साथियों नमस्कार। हमारे जीके स्टडी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं पिछले एग्जाम में पूछे गए छत्तीसगढ़ भूगोल का महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है महानदी का मैदान निम्नलिखित में फैला हुआ है। उत्तरी छत्तीसगढ़, मध्य छत्तीसगढ़, दक्षिणी छत्तीसगढ़, ये सभी। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा मध्य छत्तीसगढ़ में। तो साथियों अगला प्रश्न है गौरलाटा चोटी किस पाट में स्थित है? सामरी पाट, मैन पाट, जसपुर पाट, जारड़ पाट। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा सामरी पाट। अगला प्रश्न है लफागढ़ एवं पोड़ी उपरोरा में कौन सी चट्टानें पाई जाती है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा नईस। तो साथियों अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक क्षेत्रों का विस्तार है? दक्कन ट्रैप का, कड़प्पा ट्रैप का, धारवाड़ क्षेत्रों का, अवर्गीकृत रवेदार चट्टानों का। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा बी, कड़प्पा ट्रैप का। अगला प्रश्न है कौन सा बेसिन देवगढ़ तथा मैनपाट छुरी पहाड़ियों से घिरा है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा सरगुजा बेसिन। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा पाट है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा जसपुर पाट। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी सीमा किस राज्य के साथ लगती है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो साथियों अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य की अधिकतम उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 700 किलोमीटर। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 435 किलोमीटर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला समूह मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा कवर्धा, बिलासपुर, कोरिया। तो साथियों अगला प्रश्न है उड़ीसा की सीमा को छूने वाला छत्तीसगढ़ का जिला है? महासमुंद, सरगुजा, रायपुर, दुर्ग। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा महासमुंद। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से कौन सा जिला महाराष्ट्र की सीमा को स्पर्श करता है? धमतरी, महासमुंद, राजनांदगांव, रायगढ़। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा राजनांदगांव जिला। तो साथियों अगला प्रश्न है वर्तमान में छत्तीसगढ़ की सीमा कितने भारतीय राज्यों को लगती है, स्पर्श करती है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 7 राज्य। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमा को से संबंधित नहीं है? छोटा नागपुर का पठार, ब्रह्मगिरी पठार, बघेलखंड का पठार, दंडकारण्य का पठार। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मगिरी का पठार। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर में स्थित है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा सतपुड़ा पर्वतमाला। तो साथियों अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ की सीमा पश्चिम में किस राज्य के साथ अपनी सीमा बनाती है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा छत्तीसगढ़ के साथ नहीं लगती है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। तो साथियों अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य प्राकृतिक संपदा हेतु संपन्न माना जाता है? खनिज संपदा, वन संपदा, जल संपदा, गैस संपदा। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा खनिज संपदा। अगला प्रश्न है जसपुर के किस दिशा में झारखंड स्थित है? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा उत्तर पूर्व। तो साथियों अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ से होकर
कौन सी रेखा गुजरती है? मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा कर्क रेखा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध केशकाल घाटी में कितने मोड़ है? 24, 12, 40, 27। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 12 मोड़। तो साथियों अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का मैदान महानदी बेसिन निम्नलिखित में से किस चट्टान से बना है? कडप्पा, गोंडवाना, आर्कियन, धारवाड़। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा कडप्पा चट्टान। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में विशाल मैदान की आकृति कैसी है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा पंखाकार। तो साथियों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धारवाड़ शैल समूह का विस्तार नहीं है? भानुप्रतापपुर, दंतेवाड़ा, कवर्धा, कोरिया। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा कोरिया। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की सीमा इनमें से किस राज्य से नहीं लगती है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, झारखंड। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा बिहार। अगला प्रश्न है, सामान्यतः छत्तीसगढ़ राज्य का ढाल किस दिशा की ओर है? पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, पूर्व। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा पूर्व। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में लाल दोमट मिट्टी का विस्तार है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा सुकमा, दंतेवाड़ा। निम्नलिखित मिट्टियों में से किसमें चीका की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा कन्हार मिट्टी में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक सीमा किस राज्य के साथ है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा। तो साथियों अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की दक्षिणी सीमा किस राज्य से लगी हुई है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो साथियों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाई जाती है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा लाल पीली मिट्टी। अगला प्रश्न है, बस्तर के ढलानों में सामान्यतः कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ए, टिकरा मिट्टी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह सबसे प्राचीन तथा छत्तीसगढ़ की धरातलीय बनावट में प्रमुख है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा आर्कियन। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किन जिलों से कर्क रेखा गुजरती है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। तो साथियों अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय रेखा किन जिलों से होकर गुजरती है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद। अगला प्रश्न है, गोदावरी प्रवाह बेसिन छत्तीसगढ़ राज्य के किस भाग में स्थित है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा दक्षिणी भाग में। अगला प्रश्न है, ऊपरी महानदी बेसिन को ऊपरी नर्मदा बेसिन से अलग करने वाली श्रेणी है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा मैकल श्रेणी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में गोदावरी सबरी का मैदान स्थित है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा दंडकारण्य। तो साथियों अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार का भाग नहीं है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा डी, सोन बेसिन। तो साथियों अगला प्रश्न है, केशकाल घाटी किन दो भौतिक क्षेत्रों के बीच सीमा बनाती है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर का पठार। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ अतिरिक्त किन दो राज्यों को मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त होगी? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की किस दिशा में कोटरी बेसिन स्थित है?
तो साथियों इसका राइट आंसर होगा दक्षिण पश्चिम बेसिन में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? साथियों इसका राइट आंसर होगा पठारो। अगला प्रश्न है, सरकारी आंकड़ों के तो साथियों अगला प्रश्न है, दंडकारण्य कौन से भाग में स्थित है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस भाग में कन्हार बेसिन स्थित है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा उत्तर पूर्वी सीमा भाग में।